वो दुआ है। दुआएं करानी छोड़ दी, करनी छोड़ दी, लेनी छोड़ दी। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, मैंने वो रंग देखा है जब हुजूर दुआ मांगते थे और हुजूर की मुकद्दस आंखों में आंसू भी साथ ही बहा करते थे, मैंने वो अंदाज देखा है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी बुजुर्ग से कहने लगे आप भी दुआ कीजिए, और खुद रोने लगे और सर सजदे में रख के रोने लगे और इशा से लेकर फजर तक रोए, खूब रोए। सुबह वो बुजुर्ग आए तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का खूबसूरत और हंसता हुआ चेहरा देखा। कहने लगे आप बड़े खुश हैं, रात तो मैंने बड़े रोते हुए देखा था। तो कहने लगे हुजूर वो जो बहरी बेड़ा आ रहा था ना वो पानी में डूब गया है, अब वो नहीं आ रहा, अभी खबर आई है तो मैं बड़ा खुश हूं। बुजुर्ग कहने लगे उठ सीने से लग, और सोने के बाद वो बहरी बेड़ा पानी में नहीं डूबा, वो तेरे आंसुओं में डूब गया है। वो जो तू रात रोया है ना रब करीम की बारगाह में, तो वो डूब गया है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक औरत थी और उसे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुई, मदीना तैयबा आ गई, तो हुजूर ने मस्जिद नबवी शरीफ में उसके लिए मकान, एक सादा सा कमरा साथ मस्जिद के बनवा दिया, वहीं रहने लगी। अक्सर वो सैयदा तैयबा के पास आती तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, वो बड़ी बातें सुनाती और आखिर में कहती वो हार वाला दिन भी बड़ा अजीब दिन था और मेरे रब की कुदरतों का दिन था, वो भी बड़ा अजीब दिन था। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन फरमाने लगी कि तू हार वाले दिन का बड़ा जिक्र करती है, वो क्या दिन था? तो खातून कहने लगी अम्मा जी वो दिन था जब मेरे रब पर भरोसा और मजबूत हो गया, जिस दिन मेरा अपने रब पर तवक्कुल और बढ़ा, मेरे ईमान में यकीन में और पुख्तगी आई। कहने लगी मैं एक घर की कनीज थी, नौकरानी थी, उस घर में एक बच्ची थी जिसके पास सोने चांदी हीरे जवाहरात का हार था। उस जमाने में ना चमड़े के ऊपर लोग हीरे जवाहरात लगाते थे, कई दफा सुर्ख रंग के चमड़े पे लगाए जाते थे। वो बच्ची पहनती थी तो कहती हूँ बच्ची के उसने उतार के रखा या उससे गिरा वो हार तो चील उसे उठा के ले गई गोश्त समझ के, और मेरे सामने उठा के ले गई। घर वालों ने मुझसे पूछा, ये बुखारी में मौजूद है, घर वालों ने पूछा मुझसे कि वो हार कहाँ है, तो मैंने कहा चील उठा के ले गई। घर में कुछ चोरी हो जाए तो सबसे पहला इल्जाम किस पे लगता है? मुलाजिमीन पे। कहते उन्होंने मुझे बड़ा मारा, बड़ी तकलीफ थी, हत्ता कि मेरी शर्मगाह तक की तलाशी, मेरी इज्जत इतनी खराब की मैं बता नहीं सकती। मैंने अपनी जिंदगी में एक वाकया देखा, एक अमीर घर में चोरी हो गई, मुलाजिम को इतना मारा कि वो चारपाई पे पड़ गया। पुलिस वालों से इतनी मार पड़वाई गई कि वो बेचारा चारपाई पे पड़ गया, और फिर वो इतना बीमार हुआ, और कुछ दिनों के बाद पता चल गया कि चोर तो अपना बेटा है उनका। फिर उसका इंतकाल हो गया। अब वो सेठ साहब और घर वाले आके ना मरने वाले के कान में माफिया मांग रहे हैं, कान में। तो मैंने उनसे फिर कहा था कि ये तो अब चला गया है, तुम्हारा जोर चलता था ना तो तुमने कानून खरीदा और तुमने इसे जितना हो सका तुमने इसे मार पड़वाई। तुम्हारे पास जो अदालतें थी तुमने वहां कार्रवाई की, अब एक अदालत क़यामत के दिन लगेगी। ये कमजोर था ना, कुछ कर नहीं सका। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन लो, अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को तकलीफ दी होगी ना तो कयामत के दिन उसे भी बदला देना पड़ेगा कि तेरे पास सींग थे और तूने इसे मारा था। वो खातून अर्ज करती है सैयदा आयशा की खिदमत में कि मुझे बड़ा मारा, मुझे तकलीफ दी, मैं कह रही थी कि मेरे सामने चील ले गई है, पर वो नहीं मान रहे थे। अम्मा जी उन्होंने मुझे बड़ा मारा। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं फिर क्या हुआ? कहने लगी अम्मा जी जब कोई मेरा मददगार ना रहा, मुझे तकलीफ दे रहे थे, रुसवा कर रहे थे, तो मैंने अपने रब से मदद चाही, मेरे रब की तरफ मैंने तवज्जो की, मैंने कहा मालिक अब तू ही मेरा मददगार है। कहती है वो मुझे मार रहे थे तो वो चील जो हार ले गई थी वही लेके वापस आ गई, और हमारे सरों के करीब ला के उसने जब उस हार को फेंका वो मुझे छोड़ के साइड पे हुए, वो मेरी बेगुनाही जान गए। लेकिन आपको बताऊं उस दिन से मेरा अपने रब पर यकीन और बढ़ गया। मुझे समझ आ गई कि जब इंसान पूरा टूट जाता है और जब कोई चारों जानिब उसका मददगार नहीं होता तो रब तो होता है ना।
अल्लाह तो उसका मददगार होता है ना, वो तो फिर अपने उस बंदे की मदद करता है ना, फिर वो तो तवानाई देता है ना, वो तन्हा नहीं छोड़ता, वो तो आंसुओं वालों के आंसुओं पे बड़ा करम फरमाता है, वो तो कसम पुरसी में आ जाता है, उसकी रहमत बढ़ के इस्तकबाल कर लेती। ओ मेरी मिल्लत के जवानों, मजा नहीं आ जाता जब सारी दुनिया सोई हो, सारी दुनिया, और बिस्तर भी गर्म हो और नींद भी पूरा गलबा कर रही हो, और अचानक घंटी बजे दिमाग में, आंख खुले, घड़ी पे नजर पड़े, 3:30-4 बजे का पैगाम घड़ी बताए, और कोई चढ़ती जवानी वाला उठ के वुजू करे, और जब वो मुसल्ला खोल के बिछाए तो मदीने वाले महबूब कहते हैं कि हर नमाज पे रब सवाब देता है, और जो उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़े उसे देख के तो रब मुस्कुराता है, जो उसकी शान के लायक है, जो उसकी शान के लायक, वो मुस्कुराता है, खुश होता है कि मेरा बंदा तहज्जुद में उठ गया, वो मुस्कुराता है। काश हमारी सुबहें कभी अपने मालिक के नाम हो जाएं, काश के सुबह। हजरत अबुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत माज इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठा करते थे, फरमाते हैं उनसे जो प्यार बढ़ा तो फिर मेरा मुसल्ले से भी बढ़ गया। ताबी हैं, फरमाते हैं सहाबी रसूल से मोहब्बत हुई तो जिक्र से भी हो गई, फिर दुरूद शरीफ से भी हो गई, मोहब्बत उनसे बढ़ी तो फिर अल्लाह ने मस्जिद का प्यार भी बढ़ा दिया। आप फरमाते हैं कि मेरी हर वक्त तबीयत चाहती थी कि बस अल्लाह अल्लाह करूं, बस अल्लाह अल्लाह करूं, बस ना मैं जरा थोड़ी जान छुड़ाऊं लोगों से, कुछ 10 मिनट मिले तो मैं कुछ 4 नफल पढ़ लूं, मैं थोड़ा सा ना बचूं लोगों से, और मुझे तस्बीह मिले तो मैं ना कुछ 400-500 दफा इस्तिगफार पढ़ूं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं ना तस्बीहात पढ़ूं। फरमाते हैं कि बच्चे थे घर में 6-7, गुर्बत थी, काम मिलता कोई नहीं था, और मैं काम चोर नहीं था, काम ढूंढता था, पर अल्लाह की कुदरत के काम नहीं मिलता था। फरमाते हैं कि मैंने एक दिन अपनी अहलिया से कहा कि आज मैं फिर जाता हूँ काम ढूंढने, तो मेरी बीवी बड़ी फर्मा बरदार थी, पर उस दिन ना गुर्बत के हाथों तंग आके कहने लगी, आज नाना कोई तू चीज लेके आया, तो मुझसे बच्चों की भूख नहीं देखी जाती है, सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसदा नाम गरीबी, कंड बुला के लंघ जाते नहीं दोस्त यार करीबी, आज ना कुछ लेके आया तो मैं बच्चे लेके लेके चली जाऊंगी। शेख फरमाते हैं कि मैं बड़ा परेशान घर से निकला, पर मैंने सुबह से लेके जोर तक काम ढूंढा, काम मिला कोई नहीं, तो मेरे दिल में ख्याल आया चलो काम नहीं मिलता तो अल्लाह अल्लाह तो करे ना, चलो बंदों की मजदूरी नहीं मिलती तो रब करीम की इबादत ही करते हैं। फरमाते हैं कि मैंने ना फुरात के पानी से वुजू किया, नहर के, शदीद धूप थी, साथ रेत थी और रेत तप रही थी, मैंने अपना रुमाल वहीं मुसल्ला के तौर पर बिछा लिया, और फरमाते हैं कि जोर से लेकर असर तक नमाज पढ़ी, धूप भी पूरे जोर पे, पर मेरे सजदे का ज़ौक़ भी पूरे जोर पे। फरमाते हैं सूरज भी चमक रहा है और रब की इबादत का ज़ौक़ भी पूरे जोर पे, मैं सजदा करूं तो फिर मेरा उठाने को जी ना चाहे। मेरे उस्ताद लिखा करते थे, ये उनका शेर है, वो कहा करते थे मुझे सोज दे, मुझे साज दे, और मुझे नीम शब का न्याज दे, दमे सजदा खुद को मैं तोड़ दूं, मुझे ऐसा ज़ौक़े नमाज दे। और मैं तेरी बहार का फूल हूं, मैं खिला भी हूं तो तेरे लिए, मुझे मेरी शाख से तोड़ ले, मुझे अपनी जुल्फ का नाज दे। भाई फरमाते हैं कि असर तक मैंने नफल पढ़े, दिल ढलने लगा, असर की नमाज पढ़ी और मैं वहां से चला। अब मैं जब निकलने लगा तो दिल में ख्याल आया कि छोटी छोटी दीवारें हैं घर की, बगैर कुछ लिए जाऊंगा तो बीवी दूर से देखेगी तो शोर करेगी कि फिर खाली हाथ आ गया है। कहते मैंने अपने उसी रुमाल में जिस पे मैंने नमाज पढ़ी थी ना, रुमाल में की आखी दे पंजाबी जी साफा, कहते हैं उसी में ना मैंने कुछ रेत भर ली कि वो दूर से देखेगी तो समझेगी कुछ लेके आया है, चलो जाके उसे बता दूंगा कि आज फिर मजदूरी नहीं मिली। कहते हैं वो रेत लेकर जब मैं घर में गया तो पहले बीवी दरवाजे पे खड़ी होती थी, पूछती थी खाली हाथ आ गए हो, आज मैंने देखा तो है ही कोई नहीं। फरमाते मैं अंदर दाखिल हुआ, सलाम लिए, कोने में मैंने वो रुमाल रख दिया और मैंने आवाज दी कि भली मानस कहाँ हो।
تو وہ کہنے لگی آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں روٹی لے کے آئی۔ میں نے کہا روٹی کہاں سے آ گئی؟ یہاں تو کئی دنوں کے فاقے، تو کئی دنوں کی غربت ہے، یہاں تو اس گھر میں تو فقیری ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کے آئی اور اس وقت کی جو موجودہ نعمتیں تھیں، سمجھ لیں سلاد، اچار، ہر چیز ساتھ لائی۔ میں نے کہا کہ بچے کہاں گئے؟ کہنے لگی وہ کھانا کھا کے کھیلنے گئے، آپ کھانا کھا لیں آ جاتے۔ کھانا اس نے چن دیا۔ میں نے حیرت انگیز لہجے میں ساری نعمتیں اپنے دسترخوان پہ دیکھ کر کے بیوی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا کھانا؟ بچوں کو تو نے کہاں سے کھانا کھلایا؟ یہ سارا کچھ کیسا ہے؟ تو کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، پتہ نہیں کس کریم کی، میرے گھر میں تو اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی، اتنا اناج ہے، اتنا گندم ہے، کس کریم کے دروازے آج چلے گئے تھے؟ یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کے کہنے لگی پہلے بڑا کچھ آیا تھا، اب کیا لے آئے ہو؟ اور جا کر کے نا اس نے وہ ریت والا رومال کھولا، کہنے لگے میں تو لے کے آیا تھا ریت، تو میرے رب نے اسے بھی سونے اور ہیرے بنا دیا تھا۔ جب آپ کی توجہ اللہ کی جانب، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ، ہر چیز مانگ، ہر چیز مانگ۔ یا رسول اللہ کیا کچھ؟ میرے محبوب نے فرمایا تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگا کر، تو مانگنا وہ تجھے دے گا، تو اس کی بارگاہ میں کشکول طلب دراز تو کرنا۔ اور ترمذی شریف میں عجیب لفظ ہے، رسول کائنات نے فرمایا، رب کریم فرماتا ہے جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں خالی کیسے لوٹا دوں اس کے۔